बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है कि ज़्यादातर घरों में पसंद नहीं की जाती है, शौक से नहीं खाई जाती है, लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। अगर आपको तेज़ाबियत की शिकायत है या फिर आपको शुगर वग़ैरह है, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आयरन से भरपूर विटामिन्स होते हैं इसमें कई तरह के, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको बहुत से लोग खाते नहीं हैं, पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज हम जिस तरह से इस रेसिपी को बनाएँगे बैंगन से, तो यकीन करें कि खाने वालों को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बैंगन से बनाई है। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। घर में मौजूद बहुत ही आम अज्जा से हम बनाएँगे बैंगन के चपली कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से होंगे और यकीन करें खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बैंगन के कबाब है। ऐसा लगेगा जैसे कि आप कीमे के चपली कबाब खा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं कि बैंगन के चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इन्हें किस तरह से बनाएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये हमारे पास गोल वाले बैंगन हैं, तकरीबन 250 ग्राम के करीब हमारे पास ये बैंगन है। चाहें तो आप लंबे वाले भी ले सकते हैं या अगर ज़्यादा बड़े बैंगन हो तो वो भी चलेंगे। तो पहले हम बैंगनों को छील लेते हैं, इसके बाद हम इनको ग्रेट करेंगे। बैंगन ऐसी सब्ज़ी है कि बहुत जल्दी ये काली हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत होता है, तो इस वज़ह से बहुत जल्दी काली हो जाती है। तो इसको जब भी पकाया जाता है तो फ़ौरन ही इसको काटने के बाद इसको कुक कर लिया जाता है। तो बैंगनों को हमने छील लिया है, अब इसके बाद हम इनको कर लेंगे ग्रेट। इनको हम पहले 2 हिस्सों में कर लेते हैं, इसके बाद हम इनको ग्रेट करेंगे। 2 हिस्सों में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देखने के अंदर से बैंगन काले नहीं हो, क्योंकि अक्सर ये होता है बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं जो कि अंदर काटने के बाद हमें पता चलता है, ऊपर से नहीं नज़र आ रहे होते हैं। तो इसलिए बैंगन को अगर ग्रेट करने से पहले आप काट लेंगे तो सही रहेगा, ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह हो तो पता चल जाए। तो देखें ये बैंगन हमने ग्रेट कर लिए थे, काले होना शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से हम इसकी रेसिपी बना लेते हैं। तो इसके अंदर पानी वगैरह जो है इसको हम निकाल लेते हैं। अगर पानी नहीं निकाला तो फिर जो चपली कबाब हम बनाएँगे वो टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको हमने हाथों में ले लिया है और इसको हाथों से प्रेस करेंगे सख्ती से, तो इस तरह से तमाम पानी जो है इसका निकल जाएगा। इस तरह से जो हमने बैंगन ग्रेट किए हैं तमाम बैंगनों का इसी तरह से हम पानी निकाल लेंगे। तो देखें कितना पानी निकला है इसमें से। तो बैंगन जो हैं हमारे ये इस तरह से तैयार हो गए, इनमें से हमने तमाम पानी निकाल दिया है। तो अब इसके अंदर हम ड्राई स्पाइसेस डालते हैं और थोड़ी-सी सब्जियाँ भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, सब्जियाँ अगर आप चाहें तो सब्ज़ी नहीं डालें। तो हमने ये ले लिए हैं टमाटर और शिमला मिर्च, तो तकरीबन आधा-आधा कप के करीब ये टमाटर हैं और शिमला मिर्च है, तो ये हमने इनको चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इन शिमला मिर्च को स्किप कर सकते हैं या अगर और ज़्यादा सब्ज़ी ऐड करना चाहें जैसे बंद गोभी या गाजर वगैरह, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके। अब 1 मुट्ठी हमने ले लिया है ये फ्रेश हरा धनिया और तकरीबन 4 हरी मिर्चें थी हमारे पास, इनको हमने चॉप कर लिया था, तो ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। और हमने एक बड़े साइज़ की प्याज़ भी ली है, तो उसको भी बारीक चॉप करके उसका तमाम पानी हमने निकाल दिया था। सब्ज़ी में अगर पानी हुआ तो चपली कबाब जो हम बनाएँगे तो फ्राई करते वक़्त वो टूटेंगे, तो इसलिए पानी वगैरह इसमें से निकाल दीजिएगा जब आप सब्ज़ियाँ डालें तो। तो ये 1 खाने का चम्मच हमारे पास ये अनारदाना था, तो इसको हमने भिगो के रख दिया था और इसमें जो पानी वगैरह था वो निकाल दिया है। तो इस तरह से ये अनारदाना जो है सॉफ्ट हो गया है। सब्ज़ी हमने ऐड कर दी है, अब इसके अंदर थोड़े-से ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में 1 चाय का चम्मच हमने ले ली है कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर हम डालेंगे। तो अगर आप मिर्ची वगैरह ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया है गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। अब ये सब्जियाँ तो हमारी रेडी हो गई हैं, अब इन कबाबों को बाइंड करने के लिए भी हमें कुछ डालना पड़ेगा, नहीं तो कबाब हमारे बनेंगे नहीं अगर हमने इनको बाइंड करने के लिए इसके अंदर कुछ नहीं डाला। तो बाइंड करने के लिए हमने ले लिया है ये बेसन, तो तकरीबन आधा कप के करीब हमारे पास ये बेसन है, इसको हमने छान लिया था। तो थोड़ा-थोड़ा बेसन डालते जाएँगे और इस सब्जियों में मिक्स करते जाएँगे। तो बेसन ज़रूरी नहीं है कि आधा कप ही डालें आप देख लीजिएगा अगर आपकी सब्जियाँ बाइंड होना शुरू हो जाएँ तो आप कम बेसन भी डाल सकते हैं और अगर बाइंड नहीं हो तो फिर बेसन आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा बेसन डालने से फिर चपली कबाब का मज़ा वो नहीं रहेगा, बेसन के कबाब लगने लगेंगे वो उस बैंगन के बजाय। तो इसलिए बेसन डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। सब्ज़ी बाइंड होना शुरू हो जाएँगी तो फिर बेसन नहीं डालेंगे हम। तो इस तरह से देखें। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि बेसन हमने जो डाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर फूल जाए। इसके बाद फिर हम इसके चपली कबाब बना लेते हैं।
बिल्कुल पतले-पतले से बनाएँगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ ये अंदर तक से सब्जियाँ जो हमने डाली हैं, ये कुक हो जाए। तो इस तरह से हमने इनको बना लेना है तमाम चपटी कबाब को। बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी रेसिपी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ये। देखने वालों को, खाने वालों को यकीन नहीं आएगा कि आपने ये बैंगन से बनाई है। तो इस तरह से देखिए चपटी कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब पैन के अंदर हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल और इनको कर लेते हैं शैलो फ्राई। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो अगर बैगन और सब्जियों की ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे, आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं। जब तक फ्राई करेंगे इनको दोनों तरफ से, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। बहुत अच्छा से इनके ऊपर कलर आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार होगी। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े बैंगन शौक से नहीं खाते हैं, तो यकीन करें आप अगर इस तरह से बैंगन बनाएँगे, तो बहुत शौक से खाएँगे और आप उनको पहले बताइएगा ही नहीं कि ये बैंगन से आपने बनाया। जब खा लें फिर आप बताइएगा कि ये हमने बैंगन से बनाया, क्योंकि खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये बैंगन के कबाब हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप कीमे के चपली कबाब खा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा सा इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हम इनको निकाल लेते हैं और सलाद और चटनी के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। देखें तोड़ के दिखाते हैं हम आपको। देखने में कितने यम्मी से लग रहे हैं ये, अंदर से देखें लुक कितनी प्यारी आई है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखें हरी चटनी के साथ हमने इनको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी रेसिपी रेडी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।